नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण पर। प्राचीन समय में हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, इसके साथ ही विधवाओं का पुनर्विवाह ना होना, ठीक है, छूतरों एवं दलितों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार, ये सब क्या थी? ये हमारे समाज की कुरीतियाँ थी। तो समय के साथ इनमें सुधार लाना आवश्यक था। हमारे समाज में कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिनके प्रयासों से इन कुप्रथाओं को समाज से दूर किया गया, ठीक है। जो समाज सुधार की शुरुआत है वो विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में समाज सुधार की शुरुआत हुई, ठीक है। जिसके जनक किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय, इनको क्या कहा जाता है? समाज सुधार के जनक, ठीक है, या फिर भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। तो इन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई जिनका नाम हमको याद रखना है, और ये कौन से सन में स्थापित किया गया था ये याद रखना है, ठीक है। तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसकी तो ब्रह्म समाज की, ठीक है। वहीं 1830 में राधाकांत देव द्वारा देव सभा या फिर धर्म सभा की स्थापना की गई। और ये क्यों स्थापित किया गया? राजा राम मोहन रॉय के अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में, ठीक है। किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा स्थापित किया गया। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। फिर 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। लेकिन इसकी स्थापना भले ही आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे ने इसे लोकप्रिय बनाया था, ठीक। प्रार्थना सभा, दोनों नाम याद रखना है हमको, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, ठीक है। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। किसकी? आर्य समाज की। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक। वहीं क्या याद रखेंगे? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक। तो ये हो गए कुछ संस्थाएं और उनके संस्थापक, ठीक। तो राजा राम मोहन जो समाज सुधारक थे उनके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक। तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा
राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1816 में। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जारी की। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जारी की। ये बंगाली भाषा में हुआ करता था। ठीक है। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? 1825 में। इसके साथ ही हमने पढ़ा 1828 में क्या? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1828 में। ठीक है। ये नास्तिक नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? एकेश्वरवादी थे। ठीक, ये क्या थे? एकेश्वरवादी थे। ठीक। इन्होंने अपनी जो पहली किताब है तोहफत उल मुदीन, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये मूर्ति प्रथा के खिलाफ थे, साथ ही ये सती प्रथा के भी खिलाफ थे, और इन्हीं के अथक प्रयासों से सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था। किसके काल में? तो विलियम पेंटिंग के काल में। ठीक है। जो मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, इन्होंने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम क्या था? राम मोहन रॉय। लेकिन राजा की उपाधि किन्होंने दी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ठीक। फिर और क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। लेकिन लोकप्रिय किन्होंने बनाया? तो महादेव गोविंद रानडे ने बनाया। इन्होंने स्त्री उत्थान पर बल दिया था। ठीक। स्वामी दयानंद के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या स्थापित किया? आर्य समाज। ठीक। कब? 1875 में। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग। किन्हें? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है। इनका एक फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। इसके साथ ही इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक। तो दयानंद सरस्वती के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है। जो दयानंद सरस्वती नाम है, वो नाम किन्होंने दिया था? तो पूर्णानंद ने दिया था। ठीक। इनकी फेमस बुक कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा था? भारत केवल भारतीयों के लिए है, सत्य केवल वेदों में नहीं थे। ट्रूथ कंसिस्ट ओनली इन वेदास। ठीक है। और जो वैलेंटाइन सिरोल थे, उन्होंने आर्य समाज जो उनकी संस्था थी, उसको भारतीय अशांति का जनक भी कहा था, एक संस्था के रूप में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? इनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। खेतड़ी के राजा ने इन्हें स्वामी विवेकानंद कहा था। ठीक। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। कब? 1893 में। कहाँ? शिकागो में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक। और 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को कहा किन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं कौन? तो सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना थी। तो दयानंद सरस्वती तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। इनका नारा था क्या? वेदों की ओर लौटो। ठीक। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी।
ठीक, 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1856 में। तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और किसके अथक प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। ठीक है। निम्नलिखित समाज सुधारक आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है। इनके प्रयासों से ही 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की संचालक के रूप में कार्य किया। ठीक। स्वामी विवेकानंद, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर सनातन धर्म का प्रचार किया था। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया? तो विवेकानंद ने क्या स्थापित किया था? विवेकानंद जी ने तो रामकृष्ण मिशन। ठीक। और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। ठीक है। इस मिशन की स्थापना उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों, दर्शनों और शिक्षाओं आदि को आम जनता तक पहुंचाने हेतु किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एम.जी. रनाडे, तो एम.जी. रनाडे इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक। ज्योतिबा फुले पूना में कन्या विद्यालय। ठीक। पंडित रमाबाई तो आर्य महिला समाज और पूना में विधवा आश्रम D.K. कर्वे। ज्योतिबा फुले ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से ही कन्याशाला की स्थापना हो सकी और लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार मिल सका। ठीक है। निम्नलिखित समाज धर्म आंदोलनों को उनके संस्थापक के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी। ठीक। परमहंस मंडली तो दादोबा पांडुरंग। राधा स्वामी सत्संग तो तुलसी राम। और देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, अनेक समाज सुधारक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। तो कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हैं। ठीक। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछ रहे हैं। ठीक है। मानव धर्म सभा दादोबा पांडुरंग नहीं, परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग नहीं, नदवा ए उलेमा मौलाना सिबली नोमानी, ये क्या है? यही सुमेलित है। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। ठीक। युवा बंगाल आंदोलन की अगुवाई निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी? तो किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक। ऑप्शन सी। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवियों का रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ जिसे युवा बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में बम्बई में। 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर। ठीक। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो कौन सा स्थापित किया गया था 1905 में? मैंने बताया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। अपने गुरु के नाम पर किया था। देखो यहाँ पर बहुत सारे समाज है और उनके संस्थापक है, इसे देख लेते हैं एक बार। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय द्वारा, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल
1875 न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल हेनरी, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद धर्म सभा, राधाकांत देव देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, राधा स्वामी सत्संग, श्री दयाल महाराज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो राजाराम मोहन रॉय थे। कब किया था? 1828 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई? तो किनके क्या किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सा है सही सुमेलित। भारतीय ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, तो ये तो सुमेलित नहीं हो गया। तत्वबोधिनी सभा, तो इसका स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले। द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन डी सुमेलित है। ठीक है। ये भारतीय ब्रह्म समाज बोल रहे हैं। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ठीक। जबकि केवल ब्रह्म समाज बोलेगा तो किसका नाम आएगा? राजाराम मोहन रॉय का नाम आएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही हैं। ऑप्शन ए। ठीक। 1840 में किसने महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर ने की थी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ठीक। और आत्मारंग पांडुरंग का भी नाम इसमें आएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो एमजी रनाडे ने। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा एमजी रनाडे के सानिध्य में किया गया। ठीक है। भारत में अधिकांश सुधार आंदोलन बंगाल से क्यों आरंभ हुआ? इसका क्या कारण था? तो क्योंकि वहाँ ब्रिटिश शासन सबसे पहले स्थापित हुआ। वहाँ ईसाई धर्म मिशनरी सक्रिय थे। वहाँ सामान्य जन पीड़ित व शोषित थे नहीं, वहाँ सामान्य जन अधिक शिक्षित थे। शिक्षा ही लोगों में ये चेतना पैदा करती है कि कौन सी प्रथा कुप्रथा है और कौन सी प्रथा से समाज का विकास रुका हुआ है और किसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। तो वहाँ के लोग शिक्षित थे, इसीलिए उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1897 में की थी। ठीक। ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में को पढ़िए। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रमुख कारण बौद्धिक पुनर्जागरण था। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। 1857 के पूर्व जनजाति विद्रोहों ने राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। तो कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रमुख कारण बौद्धिक पुनर्जागरण था और पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को संचार किया। 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी। 1840 में परमहंस सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर ने। परमहंस सभा 1840 में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।